आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमसे ज्यादा स्मार्ट भी हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं और वो है उनका गुस्सा और उनका चिड़चिड़ापन। क्या ये सिर्फ घर और बाहर के माहौल की वजह से है? जी नहीं, आपके बच्चे में बढ़ता चिड़चिड़ापन और गुस्सा विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसको कैसे पहचानें? विटामिन डी की कमी के बच्चों के शरीर में और क्या लक्षण हो सकते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आज संजीवनी में यही बताने वाले हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। इसीलिए आज की संजीवनी आप ध्यान से देखें और जरूरी बातें आप नोट भी करते रहें। डॉक्टर चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि बच्चे अमूमन ऐसे रिएक्ट करते ही हैं, तो क्या एक बड़ा कारण ये भी है कि ये विटामिन डी की कमी से होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, विटामिन डी केवल जो है हम हड्डियों के लिए तो जानते हैं कि हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पूरी ओवर हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशनल हेल्थ, सब पे इसका रोल होता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, वो विटामिन का काम भी करता है, एक प्रकार से वो हार्मोन का काम भी हमारे शरीर में करता है। और आजकल बच्चों को अगर आप देखें तो बच्चे तो इंडोर ही रहते हैं, बाहर धूप में जाते नहीं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। विटामिन डी का एक सोर्स जो है वो धूप है, तो जब वो अंदर रहते हैं और अंदर रह के भी क्या करते हैं, टैबलेट या कंप्यूटर या मोबाइल उस पर लगे रहते हैं, तो उससे जो रेडिएशन आती है उससे जो है डबल नुकसान होता है। नंबर 1 तो उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, नंबर 2 उनका रजोगुण बढ़ रहा है, उनका मन जो है वो एजिटेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, और इसके रहते फिर उनको गुस्सा भी आएगा, उनको चिड़चिड़ापन भी होगा, उनको डिप्रेशन भी आएगा। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन भी आता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आपने जैसा कि कहा और मैंने भी कहा, और जरूर वो पेरेंट्स नोट कर रहे होंगे आज जरूरी बातें, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई है बच्चों में, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है ये आप बता ही रहे हैं। साथ में लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है जिनको हम नोट कर सकते हैं, और एक इसमें जरूरी बात यह है कि क्या इससे कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है बच्चों में? देखिए, ये भी अच्छा विषय है। अगेन मैं यही कहूँगा कि हड्डियों के बारे में सबको पता है, गंभीर बीमारी हड्डियों में होती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उसको नज़रअंदाज हम कई बार कर देते हैं। बच्चा यदि आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, वो बिना मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके जो गुस्सा हो जाता है, या फिर जो है उसको कई बार मूड उसके मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, अच्छा मूड एकदम मूड ख़राब हो जाता है, ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। या बार बार इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हुआ, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या फिर जो है उसमें नॉर्मली देखते हैं कि कमजोरी बनी हुई है, ताकत नहीं है शरीर में, या कहीं वो बताता है कि मांसपेशियों में, कमर में, कहीं हड्डियों में उसको दर्द होता है, तो ये तमाम लक्षण हैं जो कि संकेत करते हैं कि कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। केवल आप वहाँ तक ही मत जाइए कि भाई कुछ उसको ऑस्टियोपोरोसिस या इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हम बताते हैं कि वही होंगे, लेकिन ये सब लक्षणों का भी हमें ध्यान रखना है। और लक्षणों की जानकारी इसलिए आवश्यक होती है कि लक्षण जब हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है तो कम से कम हमारे दिमाग में कोई नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमारा विचार आता है। नहीं तो अक्सर होता क्या है, लक्षण चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे ही थोड़ा कमजोरी होगी, ऐसे ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जड़ तक जाना चाहिए, जड़ पे पहुंच जाएंगे तो इलाज बड़ा सरल और सिंपल हो जाता है। नहीं तो अंधेरे में, वो कहते हैं अंधेरे में लट चलाना, वो फिर तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर जो है 10 बीमारी और नई पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी कोई समस्या हो बच्चे में, छोटी सी हो, प्रॉब्लम बड़ी हो, मूड की हो, फिजिकल हो, कमजोरी की हो, इन्फेक्शन की हो, क्या करना है आपको? सेहत का नंबर घुमाना है। हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ पूरा एक स्वर्ण प्राशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हर महीने पुष्य नक्षत्र पर अपने बच्चे को हमारी क्लिनिक पर लाएं। जन्म से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ला सकते हैं। स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स हमारे यहाँ फ्री में पिलाए जाते हैं ताकि बच्चे आपके मजबूत बने, उनके हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, इमोशनल लेवल पर वो स्ट्रांग बने। डॉक्टर चौहान आज आपको बता रहे हैं कि बच्चों में विटामिन डी की कमी क्यों होती है और कुछ उपाय करके कैसे इसको दूर किया जा सकता है। सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में है तो क्या चेंजेस उनके लाइफस्टाइल में हम कर सकते हैं, उनकी डाइट में कर सकते हैं, मतलब क्या कुछ एड ऑन हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो उनको बाहर जरूर जाना चाहिए। विटामिन डी का एक सोर्स जो है वो सनलाइट होती है, सबको मालूम है, तो बाहर आउटडोर उनको जाना ही है, गेम्स खेलें, उससे डबल बेनिफिट होगा, विटामिन डी भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मूड भी अच्छा होगा। ये भी एक रिसर्च हुई है कि आउटडोर गेम्स खेलने से, बाहर एक्सरसाइज करने से आपका मन भी फ्रेश होता है। आजकल लोग एक्सरसाइज भी इंडोर कर रहे हैं,
जिम में जाते हैं, साथ चारों तरफ से बंद है, लाइट नहीं आ रही है, आर्टिफिशियल लाइट आ रही है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन वहाँ पर होता है, कान में लगाया हुआ है, टीवी चल रहा है, ये नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। नेचुरल सबसे बढ़िया रहता है। भोजन में जो है पनीर उनको खिलाइए, दूध बहुत बढ़िया है, दही का सेवन कराएं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं, मलाई, मक्खन, घी का सेवन कराएं, ड्राई फ्रूट्स उनको खिलाइए, थोड़ा बादाम, अखरोट, ये चीज़ें, हरी सब्जियों का सेवन कराइए, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह का। इसके अतिरिक्त जो है अगर जैसे हमारे जो अनाज जो हैं उसमें कोशिश करिए होल ग्रेन, यानी कि पूरा, उसमें मैदा नहीं चाहिए, रिफाइंड नहीं चाहिए, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, ये इस तरह की चीज़ें उनको आप सेवन कराएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा बच्चों को एक प्यार भी मिलना चाहिए। आजकल बच्चों को निगलेक्ट बहुत करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, वो अकेले रहते हैं और अकेले रहने से भी मन उदास होता है उनका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।